महागठबंधन के साथ रह गए होते तो न केंद्र में सरकार बनती, न बिहार में सरकार बनती, और न आज इनकी इतनी बड़ी दुर्गति होती। देखिए, ये तो बिहार के जनादेश के साथ सीधी धोखाधड़ी है, चाहे वो नीतीश कुमार करें चाहे वो भाजपा करें। नीतीश कुमार को एक शब्द बोलने नहीं दिया गया और समाप्त, वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई। जदयू को पूरी तरह से भाजपा समाप्त करने में लग गई है, क्योंकि अन्य राज्यों में यही की है, या बिहार को ये कहां आप लोग धकेल रहे हैं, ये उन तमाम लोगों को सोचने की जरूरत है। महिलाओं के ऊपर जुल्म, इनकी सत्ता में गृह मंत्री बनते ही आप देख लीजिए कि किस तरह से बेटियों के ऊपर हमले बढ़ गए, तो ये चीजें तो बढ़ जाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं नीतीश कुमार। देखिए, बिहार में जिस तरीके से जो राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं, अब कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि अभी नाम की जो है अभी तय नहीं हुआ है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश जी को हाईजैक किया गया, नीतीश जी के लिए ये साजिश की गई और उनको जबरदस्ती दिल्ली भेजा जा रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि निशांत अब राजनीति में आएंगे, निशांत को जो है जदयू की बागडोर दी जाएगी। हमारे साथ भाकपा माले की विधायक हैं शशि यादव जी। लगातार हर एक मुद्दों पर ये बेबाकी से बोलती हैं और आपने देखा होगा, वो चाहे नीट छात्रा का मामला हो या कई और मामले हो, वो चाहे सड़क पर भी उतरना हो, लगातार हमेशा जो है बनी रहती हैं और आवाज को उठाती रहती हैं। हम अभी इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार अब नहीं है तो किस तरीके से बिहार का आगे की जो है चीजें, जो पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है वो होने वाली है। मैम, कैसे देखती हैं? अभी नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, बिहार के वो मुख्यमंत्री थे, इन्होंने इतना अच्छा काम किया, अब वो दिल्ली जा रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ये तो बिहार के जनादेश के साथ सीधी धोखाधड़ी है। बिहार का जो जनादेश है वो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का जनादेश है, मुख्यमंत्री रहने का जनादेश है, मगर ये सीधा सीधी इस जनादेश के साथ धोखाधड़ी हो रहा है, चाहे वो नीतीश कुमार करें चाहे वो भाजपा करे। तो ये एक तरह से कह लीजिए कि नीतीश कुमार को हाईजैक करना ही है, नीतीश कुमार। और ये प्रक्रिया आज नहीं, अगर आप इस प्रक्रिया को पीछे से देखें, हम लोग इस चीज को देख रहे थे, आप चुनाव के पहले से देखें तो ये सारी चीजें दिख रही थी। मतलब पहले ये तय हो गया था सारी चीजें कि तय हुआ कि नहीं हुआ, मगर हम लोग जो देख पा रहे थे चुनाव से पहले, अगर आप देख लीजिए तो नीतीश कुमार जिस समय सारे लोग खड़े हुए मंच पे, ठीक चुनाव से पहले नीतीश कुमार को एक शब्द बोलने नहीं दिया गया और समाप्त, वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई। मैम, आपको लगता है कि और पूरी प्रक्रिया में अगर आप पूरे चुनाव में देखेंगे तो नीतीश कुमार को कहीं भी प्रेस के साथ बोलने नहीं दिया गया। तो ये उसी समय से नीतीश कुमार को धीरे धीरे, यानी पूरे जदयू को धीरे धीरे वो समाप्त करने की प्रक्रिया में भाजपा लग चुकी थी। आपको लगता है मैम, जिस तरीके से आरोप लग रहे थे कि नीतीश जी को कंट्रोल कोई और कर रहा है, 3-4 लोगों का नाम आ रहा था, आपको लगता है कि नीतीश जी सही में अपनी डिसीजन वो खुद नहीं ले रहे थे? वो सारी चीजें जो अब ये देखिए, ये अब नीतीश कुमार खुद ले पा रहे थे कि नहीं ले पा रहे थे, कौन लोग ले रहे थे, वो सारी चीजें जग जाहिर है। ऐसी स्थिति में मैं बस यही कहूंगी कि ये प्रक्रिया चल रही थी और ये प्रक्रिया ये होना ही था। ये आज हो या कल, आज हुआ या कल होता, ये इसको होना ही था। जदयू को पूरी तरह से भाजपा समाप्त करने में लग गई है, क्योंकि अन्य राज्यों में यही की है। जो भी उनके साथ सटा उनको कहीं पे मतलब जबरदस्ती, मगर बिहार में बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से नीतीश कुमार को समाप्त करने में और उसके पूरे पार्टी को समाप्त करने में लग गई है। मैम, आपको लगता है कि नीतीश जी की जो पार्टी है, इतना मेहनत से उन्होंने बढ़ाया, आगे काम किया लोगों के लिए, अब अस्तित्व बचेगा या फिर बिखर जाएगी जदयू? कोई पार्टी होती है, कोई पार्टी इतनी जल्दी तो समाप्त नहीं होती, मगर पार्टी का जो तेवर होता है, पार्टी का जो सचमुच में वजूद होता है, नहीं तो आप समझ लीजिए कि 85-86 विधायक की पार्टी और जिस तरह से ये हैंडओवर हो रहा है, अगर उस पार्टी में पार्टी के लोगों ने विरोध किया, ये बिल्कुल सही, मतलब अच्छी बात है, मगर कह लीजिए कि वो मतलब उसको जिस तरह से आप मरोड़ ले रहे हैं, जिस तरह से घुमा दे रहे हैं,
जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व लोग हैं, ये तो सोचने की बात है ही, तमाम लोगों को, उसके पार्टी के अन्य विधायकों को सोचने की बात है कि आप कहाँ जा रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं, या बिहार को ये कहाँ आप लोग धकेल रहे हैं। ये उन तमाम लोगों को सोचने की जरूरत है। मैम, कई आरोप भी लग रहे हैं नीतीश जी पर। कई लोग ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो भी चीजें हैं, सृजन घोटाले की बात करें और कई घोटाले की बात करें, तो इन चीजों को लेकर के जो है बचने के लिए जो है ये डिसीजन उन्होंने लिया। आप इस पे सहमत हैं या फिर ये हवाबाजी बातें? अब देखिए, कहीं ना कहीं क्या कारण है, क्या बात है, अब ये तो चीजें और उजागर होंगी, मगर जिस तरह से सरेंडरिंग पोजीशन में हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बात तो होगी। तो आपको लगता है कि मैम जो स्थिति थी लॉ एंड ऑर्डर की या और चीजों की, अब सुधरेगा या बिगड़ेगा? क्योंकि अब तो जिस तरीके से नीतीश जी ने कंट्रोल किया, पहले देखिए, अभी हालांकि गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दिया गया, उसके पहले तो नीतीश जी ने ही संभाला सारी चीजें। आप देख लीजिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है, जिस तरह से महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर है, तो उसी तरह से बिहार का बनेगा, उसी तरह से हुड़दंगई चालू होंगे, पूरे बिहार को पूरी सांप्रदायिकता में झोंक दिया जाएगा। और हम लोग देख रहे हैं कि जहां एक लेवल पे जरूर बिहार में हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने का काम इनका जो शुरुआती कार्यकाल था, शुरुआती पहला कार्यकाल 2005 का, उसके बाद अब तो लगातार खत्म होता चला गया। मगर कह लीजिए कि जिस तरह से भाजपा सामंती ताकतें हैं, सामंती मन मिजाज की ताकतें हैं, सामंती ताकतों को बढ़ाने वाली ताकत है, हमारी महिलाओं के ऊपर जुल्म, इनकी सत्ता में गृह मंत्री बनते ही आप देख लीजिए कि किस तरह से बेटियों के ऊपर हमले बढ़ गए। तो ये चीजें तो बढ़ जाएंगी बिहार के अंदर। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बैठते ही मांस मछली रोकने के नाम पर कर दिए, उसी तरह से बिहार में कर दिए कि रोड पे मांस मछली नहीं बिकेगा तो ये नहीं होगा, तो उसी के तर्ज पे आप शुरू कर दिए, तो बिल्कुल बिहार के अंदर ये सारी चीजें ये बढ़ेंगी और गरीबों के ऊपर और जुल्म बढ़ेगा, क्योंकि सत्ता में बैठते ही इन्होंने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया था। अभी तो ये परिवर्तन है तो थोड़ा सा रुका हुआ है, मगर फिर से बड़े पैमाने पे, क्योंकि मैंने सदन के अंदर देखा कि जो पूरी योजना है इनकी, सौंदर्यीकरण के नाम पे, जिला को सुंदर बनाने के नाम पर, शहर को सुंदर बनाने के नाम पर, तो गरीब और बड़े पैमाने पे उजड़ेंगे, उनके ऊपर और बुलडोजर चलेगा, ये सारी चीजें तो बढ़ जाएंगी। मैम, आपका कोई अनुभव है, क्योंकि आप लंबे आपका जर्नी है, पॉलिटिकल जर्नी, आपका कोई अनुभव हो नीतीश कुमार जी के साथ, क्योंकि आप सरकार में नहीं है, तो आपको लगता था कि नीतीश जी टॉलरेंट थे, वो चाहे किसी भी पक्ष का हो, विपक्ष का कोई भी नेता हो, वो जाते थे अगर मिलने तो सुनते थे, उनका काम करते थे? इस तरीके का कोई अनुभव हो तो शेयर करें। देखिए, नीतीश कुमार जी तो जल्दी डेलीगेशन मिलते नहीं थे, ये इन्होंने ही शुरू किया, क्योंकि इसके पहले जो थे तो वो डेलीगेशन मिलते थे, मगर नीतीश कुमार जी कभी डेलीगेशन नहीं मिलते थे। मगर एक बार भाकपा माले के नेतृत्व में एक डेलीगेशन मिले थे, बातें सुनते थे, तो या ऐसे कभी आप इंडिविजुअल समय लेकर के चले जाइए तो बात जरूर वो सुनने का काम करते थे। मगर इधर हाल के दिनों में अगर कहिए तो वो भी करना वो छोड़ दिए थे, इसलिए निश्चित तौर पर, मगर थे बीच में तो ये भाजपा को बढ़ाने का काम भी इन्होंने किया। इन्होंने ही भाजपा को बिल्कुल, इन्होंने ही भाजपा को इस स्तर पर पहुंचाने का काम इनके ही नेतृत्व में हुआ। अगर ये शुरू भी अगर छोड़ दिए होते, जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में ये महागठबंधन के साथ थे, महागठबंधन के साथ रह गए होते, तो न केंद्र में सरकार बनती, न बिहार में सरकार बनती, और न आज इनकी इतनी बड़ी दुर्गति होती। मैम, आप ये कह रही हैं कि महागठबंधन कमजोर हुई, इस वजह से नीतीश भी कमजोर हुआ। अगर सीटें ज्यादा आती महागठबंधन की, हाँ, लोकसभा चुनाव में अगर रहते, बिल्कुल लोकसभा चुनाव में ये जिस तरह से अंतिम समय में हटने का काम किए, तो ये एक मतलब इधर और मजबूती होती, तो इन केंद्र में सरकार नहीं बन पाती भाजपा की। और बिहार के अंदर भी जिस तरह से इन्होंने किया, तो इनको तो लगा कि भाई इनके पूरे जदयू को लगा, आज वही जो महिलाएं बुलडोजर चलने पे रो रही थी, आज जदयू की नेता रो रही हैं कि हम लोगों ने मेहनत करके महिलाओं के बल पे इस सरकार को बनाया है और आज हमारी सरकार को हाईजैक किया जा रहा है।
तो जदयू की महिलाएं इस बात को रो रही हैं और बोल रही हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये नीतीश कुमार जी ने भाजपा को इस लेवल पर बिहार के अंदर ला दिया कि आज बिहार की इन्हीं के लिए वो कह लीजिए कि आज संकट का समय पैदा कर दिया है। धन्यवाद। देखिए, हमने बात किया, शशि यादव थी हमारे साथ, इन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा, हमारे सारे सवालों का इन्होंने जवाब दिया है। नमस्कार, हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं।